ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है और हमारे आयोजन समिति का उद्देश्य है कि हम अध्यात्म के माध्यम से पूरे समाज को जोड़े। हुई इसलिए समाज को बस एक ही संदेश भागवत देता है कि भगवान के चरणों में, भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित हो, और जब समर्पित होंगे तो परमात्मा निश्चित रूप से उनको अपनाता है और अपने पास रखता है। भगवान खुशी हो रहा है भागवत का मुख्य यजमान बनकर। बहुत खुशी लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। तो भगवान की कृपया है कि हमें ऐसा सौभाग्य मिला इसका यजमान बनने के लिए। इसके लिए मैं बहुत भगवान को धन्यवाद दे रही हूँ। नाम हुआ हमारा। और ये देखिए, असल में परिवर्तन का लहर तो पूरे देश में चल चुका है। हम लोगों को याद होगा 22 जनवरी का दिन। इस अनुसार से भागवत कथा या सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने वाला आयोजन होने चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज नामकुम में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह का आयोजन किया गया है और यहाँ पे बहुत से महिलाएं आज कलश यात्रा हुई हैं और यहाँ पे शामिल है। 7 दिनों का कथा है। किस तरह का आयोजन हो रहा है लोगों से जानने का कोशिश करता हूँ। ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो रही है, कितने दिनों का है? ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है और हमारे आयोजन समिति का उद्देश्य है कि हम अध्यात्म के माध्यम से पूरे समाज को जोड़े। हमारा समाज जो है पंथ, जाति, ऊंच नीच और कई भावनाओं से ग्रसित है और हम लोग जो है और इससे पूरे सनातन जो हमारी संस्कृति और हमारा जो सनातन धर्म जो है वो खतरे में है, या कहा जाए तो उस पर कहीं ना कहीं एक बिखराव वो नजर आता है। तो हमारे आयोजन समिति, जिसमें बहुत सारे हमारे सेना के जवान हैं, तो राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पे हम लोग ये प्रथम जो हम लोग का पहला है कि राष्ट्र प्रथम, जब राष्ट्र होगा और हमारी जब संस्कृति होगी तभी हम लोग जो है हमारा अस्तित्व होगा। तो ये आयोजन समिति, ये हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत में रहते हुए पूरा सनातन संस्कृति को जोड़ने का काम करेंगे और हमारे जो भोजन वर्जित है ये हम लोग का उद्देश्य है। और हम लोग जो हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं और जो समाज जो अंधविश्वास है वो सब हम लोग जो है वो सब भी हम लोग उस दिशा में भी हम काम करेंगे और पूरे समाज को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। नामकुम के सदाबहार चौक में श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का आयोजन किया गया है। हमारे साथ जो यह आयोजन करा रहे इनके पुजारी जी भी है, उनसे जानने का कोशिश करूंगा कि किस तरह का आयोजन है। इस 7 दिनों में प्रथम दिन कौन सी कथा रहेगी और लोगों से पंडित जी क्या आवाहन करना चाहेंगे? सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम धनंजय त्रिपाठी जी है। ये जो आज कलश यात्रा है ये श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का है। किस तरह का 7 दिन, किस तरह का आयोजन है? आसपास के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस भागवत कथा का जो साप्ताहिक ये कथा होती है, ये राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया था और सुनाने का मात्र एक ही उद्देश्य था, क्योंकि श्रृंगी ऋषि जो थे उनका श्राप लगा हुआ था उनको। क्योंकि श्राप ये लगा हुआ था कि तक्षक नाग 7वें दिन, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस उद्देश्य से उनको पता चल गया कि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर के वह जो है अपना घर सब छोड़ छाड़ के चल दिए और जाकर के जो है साधना में बैठे हुए थे। उसी समय सारे ऋषि मुनिगण सबसे उन्होंने पूछा कि क्या किया जा सकता है इस समय, अल्प समय में, मेरे पास समय नहीं, केवल 7 दिन का समय है और 7 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ। सबने कुछ अपना जो भी ऋषियों ने उपाय बताया, लेकिन वो उपाय ठीक न था। किसी ने योग बताया, किसी ने ध्यान बताया, किसी ने पूजा बताया। लेकिन उसी समय सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है और धन्य है परीक्षित, उनको जाके प्रणाम करते हैं, आसन पे बैठाते हैं और पहला प्रश्न बस यही होता है। 6 प्रश्न को उन्होंने प्रश्न किया, निवेदन किया। यहीं से भागवत कथा स्टार्ट होती है और भागवत कथा का मूल उद्देश्य एक ही है कि जो आत्माएं भटक रही हैं उनकी मुक्ति हो जाती है और ये 7वें दिन सबकी मुक्ति होती है। जैसे धुंधुकारी की मुक्ति हुई, जबकि धुंधुकारी बहुत बड़ा पापी, खल था, दुष्ट था, फिर भी उसकी मुक्ति हुई। इसलिए समाज को बस एक ही संदेश भागवत देता है कि भगवान के चरणों में, भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित हो, और जब समर्पित होंगे तो परमात्मा निश्चित रूप से उनको अपनाता है और अपने पास रखता है। भगवत स्वयं गीता में भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम में हम, जो मुझे जितना भजता है मैं उसको उतना ही भजता हूँ। जो मुझे 50% भजता है और 50% अपने घर वालों को भजता है तो मैं भी 50% उसका भजन करता हूँ और 50% उसको छोड़ देता हूँ। मतलब 7 दिन कथा चलेगी। और जो व्यास है, व्यास जी का क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा परिचय देने का? हाँ, व्यास जी महाराज जी पंडित संजय कृष्ण त्रिपाठी उनका नाम है और वो बनारस से हैं और उनके साथ संगीत की टीम 5-6 लोग हैं उनके साथ जो है। इसी विषय पे भागवत पे ही पूरी चर्चा होगी। हमारी कथा में 4थे दिन कृष्ण जन्म होता है, 5वें दिन जो है बाल लीला और ये कथाएं होती हैं, 6ठे दिन रुक्मिणी जी के साथ विवाह होता है और 7वें दिन जो है परीक्षित के साथ जो है यानी मोक्ष होता है परीक्षित जी का। यही कथा विश्राम ले लेती है। 8वें दिन भोग प्रसाद और ये भंडारा का ये कार्यक्रम। मेरे साथ और भी मुख्य जजमान जजमानी यहाँ पे है और भी देख लेंगे उनसे भी कितना खुशी हो रहा है भागवत का मुख्य जजमान बनकर। बहुत खुशी लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। तो भगवान की
कृपया कि हमें ऐसा सौभाग्य मिला इसका जजमान बनने के लिए। इसके लिए मैं बहुत भगवान को धन्यवाद दे रही हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना खुशी हो रही है आपको आज भागवत कथा का मुख्य? इसको हम बातों में नहीं व्यक्त कर सकते। बहुत खुशी मिली है। हमारा मकसद है कि समर वेकेशन चल रहा है, हर कोई बच्चों को लेकर आए, बच्चों को संस्कार दें और इसको गर्मी को भूलते हुए, बहुत गर्मी है लेकिन तपस्या क्या, तपस्या ही तपस्या है। हम बच्चों के साथ कब बैठ सकते हैं समर वेकेशन में? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हम क्यों जाए पिकनिक पर, हिल पैलेस क्यों जाए हम? इन्होंने कहा कि बच्चों को पिकनिक की जगह अपनी सनातन संस्कृति की बात कहे और सनातन संस्कार देना सबसे बड़ी आज की जरूरत है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा किस तरह की तैयारी चल रही है। भागवत ज्ञान सप्ताह का कलश यात्रा तो हो चुका है, 7 दिन किस तरह की तैयारी रहेगा? आप लोगों के आगमन के लिए, भक्त यहाँ पे आए उसके लिए आप लोग किस तरह का तैयारी कर रहे हैं? 7 दिन यहाँ भरपूर मात्रा में माताएं, बहनें और हमारे युवा साथी सभी लोग आपको इस पंडाल के नीचे नजर आएंगे और सभी जगह इसका व्यापक प्रचार प्रसार कल रात से ही शुरू हो गया है, जो सुबह में दिखाई दिया कि बहुत अल्प समय में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा के लिए पहुंची और बहुत ही मन से वहां से जल उठा करके अभी माता रानी के मंदिर में रख के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो हर दिन अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ भागवत सुनने के लिए आएंगे। मतलब भक्तों में काफी उल्लास है और श्रीमद् भागवत कथा का बस समय का 5 बजे का इंतजार कर रहे हैं। और क्या कहना, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह नाम हुआ हमारा। और ये देखिए, असल में परिवर्तन का लहर तो पूरे देश में चल चुका है। हम लोगों को याद होगा 22 जनवरी का दिन, जब प्रभु श्री राम अपने स्थान पर पहुंच गए, तब से लेकर अब तक देश के अनेकों जगह पे इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं और सनातन अब अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है कि हमारी भी कुछ पहचान इस देश में है। पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी, लेकिन बहुत हम लोगों को खुशी है कि जो नेतृत्व आज देश को मिला है, उसके वजह से देश में सनातन का रक्षा, सनातन का विस्तार काफी तेजी से हो रहा है। मतलब हम पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं और बहुत जल्द हम लोग बनेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने का कोशिश करूंगा। हमारे साथ यहाँ पे पूर्व जिला परिषद आरती कुजूर जी हैं, उनसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि समाज के कार्य में काफी बढ़ चढ़कर भाग लेते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? ये भागवत कथा ज्ञान सप्ताह का आयोजन हो रहा है, आप अपने क्षेत्रों में सनातन संस्कृति का प्रसार के लिए किस तरह का कार्य कर रहे हैं? नहीं, एक तो क्षेत्रों में इस अनुसार से भागवत कथा या सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने वाला आयोजन होने चाहिए और आयोजक मंडली को धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे, शुभकामना देंगे कि ऐसे कार्यक्रम, सनातन संस्कृति को बढ़ाने वाले कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। और सनातन संस्कृति के इस प्रकार से आयोजन से, जिस हिसाब से आज हम कह रहे हैं कि लोगों में संस्कार खत्म हो रहा है, लोग मतलब इंसान को इंसान से खत्म हो रहा है, तो इस जगह में ऐसे कथा का आयोजन इस संस्कृति को मजबूत करता है, हमारी सनातन संस्कृति को मजबूत करता है और अपना जो परिवार का जो नींव है उस नींव को मजबूती मिलता है। तो ऐसे मतलब कथाओं का आयोजन होते रहना चाहिए और इसी बहाने से, इसी माध्यम से हमारी जो सनातन संस्कृति में कुछ कुरीतियां आ गए हैं या कुछ लोग दुष्प्रचार करते हैं या कुछ लोग अनर्गल बातें करते हैं, उनका भी लोगों के बीच में जो भी शंकाएं होती हैं वो भी निरामूल होता है और लोगों में ईश्वर के प्रति एक आस्था बढ़ता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहूंगा। आज कलश यात्रा में जितने बड़े पैमाने पर लोगों ने भाग लिया, जिस तरह का बदलाव नजर आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? शाम में कथा प्रारंभ होने वाली है, क्या नाम हुआ? सबसे पहले परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम सुजीत कुमार सिन्हा हुआ और हम चंद लाइनों से आज भागवत कथा का जो प्रारंभ हुआ है ऐसे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निश्चित रूप से भगवत कथा मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाता है और मनुष्य कितने गुनाह करते हैं और गुनाह का जो परिकल्पना होता है उनको समझ नहीं आता है और उनकी जो भोग होती है वो उसको अपनी चुकाना पड़ता है। भगवत उसी का एक अवतरण है, उदाहरण है, जिससे मनुष्य को जीवन जीने का कला सिखाएगा। निश्चित रूप से यहाँ के समाज के लोगों को कुछ तो परिवर्तन आएगा। ऐसे धर्म जागरण की कथाएं होने से समाज में परिवर्तन आता है, लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। तो हम सब बहुत ही आनंद में हैं और खुश हैं कि हमारे बीच भगवत कथा होने जा रहा है। आज भी मेरा परम सौभाग्य था कि मैं भी इस कलश यात्रा में शामिल हुआ। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात थी और नामकुम के सदाबहार चौक में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन मंडली ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा जीवन जीने को सिखाता है और लोगों से आग्रह किया गया कि सायंकाल 5 बजे से कथा प्रारंभ हो रही है, आप भी अपने आसपास के लोगों के साथ बड़े पैमाने पर कथा में शामिल हो